उसके लिए आप एक ट्रैक में पे रूम सर्च कर लीजिए जिसका नाम है ब्लू। ये वाला रूम आपको दिखेगा ट्रैक में पे, इसको ओपन कर लीजिए। क्या बताया था? हाँ हाँ, मतलब आपको आईडी पासवर्ड अगर नहीं पता तो आप ब्रूट फोर्स करने का ट्राई कर सकते हो, अगर मिल जाए तो ठीक है। रॉक यू। हाँ मिल जाएगा। अगर आपका पासवर्ड उसके अंदर होगा तो क्रैक हो जाएगा, मतलब हाइड्रा के थ्रू आप आरडीबी के क्रेडेंशियल्स भी क्रैक कर सकते हैं। तो ये ओपन कर लीजिए सभी लोग। बाकी सभी को पता होगा कि ट्राइक में के जो रूम्स होते हैं उनको एक्सेस कैसे करते हैं अपने लिनक्स से। ये पता है सभी को? नहीं पता? जिनको नहीं पता वो एक बार देख लीजिए जल्दी से। जब आपने ट्राइक में लॉग इन कर रखा है तो आपको जो मशीन है उसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसको 3-4 मिनट लगेंगे स्टार्ट होने में। आप अपने आइकन पे क्लिक करिए और आप जाइए एक्सेस पे। सभी लोग आइकन पे क्लिक करिए अपने एंड जाइए एक्सेस। एक्सेस में आपको यहाँ पे वीपीएन सर्वर दिखाई देगा। इसमें आप अपने आप में अपने केस में आप चूज कर लीजिए IN-Regular 1। IN-Regular 1 चूज करने के बाद आप क्लिक करिए डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब ये फाइल अगर आपने काली में डाउनलोड करी है तो ठीक है, अदरवाइज काली के साथ इसको आप शेयर्ड फोल्डर के थ्रू या ड्रैग ड्रॉप करके शेयर कर लीजिए। अगर आपने विंडोज में करा है इसको डाउनलोड तो ड्रैग ड्रॉप करके उसको काली पे शेयर कर दीजिए, अदरवाइज काली में लॉगिन करके ये सारा काम करिए। तो एक फाइल डाउनलोड होगी OVPN एक्सटेंशन की, जो कि ओपन वीपीएन की फाइल है, जो आपको हेल्प करेगा ट्राई के नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। सभी का ही है। क्या आ रहा है देखो। इंडिया का ही तो बताया मैंने सभी को। चलो इंडिया वाला नहीं चल रहा तो फिर आप दूसरा वाला ट्राई करिए। यही वाला ट्राई करिए, EU-Regular 2, 3 या 4 में से कोई ट्राई करिए। हुआ या कोई भी नहीं हो रहा? तो हो रहा है, ठीक है, उसको डाउनलोड करके अपने काली पे लेके जाइए। एंड काली पे ले जाने के बाद आप कमांड टाइप करिए sudo ओपन वीपीएन। और उसके बाद जहाँ पे भी आपकी फाइल पड़ी हुई है आपके डाउनलोड फोल्डर में है या जहाँ पे भी आपने ड्रैग ड्रॉप करी है, उसका पूरा पाथ डाल दीजिए आप। ठीक है, तो ये कमांड आप रन करेंगे तो कंफर्म कैसे होगा कि ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, मतलब इनिशिएट हुआ या नहीं कनेक्शन, तो आपको यहाँ पे ये लाइन दिखाई देगी। और दूसरी चीज है, आपको एक नया आईपी आप यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा जिसको टनल आईपी होगा या वीपीएन आईपी बोला जाएगा यहाँ पे।
तो पहले इतना करिए, चेक करिए ये आईपी आ रहा है आपके केस में, कुछ भी आईपी होगा 10 से स्टार्ट हो रहा होगा। और जब आप पे कमांड रन करेंगे ओपन वीपीएन वाली, सूडो के साथ करिएगा इसको, अगर आप रूट यूजर नहीं है तो आप लिखेंगे ओपन वीपीएन, और उसके बाद जहां पे भी आपके मशीन में वो फाइल सेव है। करिए एक बार जल्दी से सभी लोग। इसका एक्सेस, नीचे जाओ और ऊपर। हम्म। इसमें पहले आईएन वाला चेक करिए, इंडिया वाला। एक बार रीजन रेट पे क्लिक करना, इसी पे। नहीं, इंडिया के लिए कह रहा था ना, आईएन नेटवर्क के लिए। रीजन रेट करो एक बार। अच्छा, क्लिक कर दी। चलो ठीक है, कर लो आप लोग एक बार। किसी ने रन किया ये लिखा रहा है ऐसा कुछ, इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड, और यहाँ पर ऊपर आईपी आ रहा होगा, आ रहा है। हम्म, ठीक रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरे कंफर्म भी कर सकते हैं। इस टैब को बंद मत करिएगा, जो आपने अभी टैब यहाँ पे रन किया है ओपन वीपीएन वाला, इसको चलते रहने देना है। अगर आप बंद कर दोगे तो ये कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। ये वीपीएन कनेक्शन है जो आपके नेटवर्क को ट्राई के नेटवर्क से कनेक्ट करेगा, ताकि ट्राई के नेटवर्क पे जो भी मशीन आप स्टार्ट करोगे, जैसे अभी आप लोगों ने ये ब्लू वाला मशीन स्टार्ट किया होगा, तो इस मशीन का एक आईपी आएगा आपके पास। तो उस पार्ट बन सकते हैं। तो वही ये प्रोसेस मैंने आपको कराया अभी। क्या करें? हाँ, ड्रैग ड्रॉप कर लीजिए। क्या कह रहे हैं? तो काली में कर लो यार, ना क्यों परेशान हो रहे हो? काली पे लॉगिन कर लो। लॉगिन ही नहीं हो रहा है। एसएसएच रन कर लो, सिक्योर कॉपी से कर लो फिर। काली पे एसएसएच रन कर लीजिए, और एससीपी कमांड से इसको ट्रांसफर कर लीजिए। ये चीजें तो थोड़ी बताऊंगा मैं यहाँ पे आप लोगों को। ट्रांसफर करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, आप लोग जिस शैली से ट्रांसफर करिए, फिर उसको स्टार्ट करते हैं करना। मशीन से भी ने स्टार्ट कर ली, ब्लू वाली। ऊपर ना ज्वाइन रूम आ रहा होगा पहले। जब आप लोग ट्राई में यहाँ पे ओपन करेंगे तो पहले ज्वाइन रूम आ रहा होगा यहाँ पे साइड में। ज्वाइन रूम पे क्लिक करिए, फिर उसके बाद फर्स्ट टास्क के अंदर जाके आपको स्टार्ट मशीन का बटन आ रहा होगा सभी को।
जिनका आईपी आ चुका है स्कैन करना स्टार्ट करिए और बताइए कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है इस पे। सबसे पहले आईपी को आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, पोर्ट्स निकालेंगे उसके। करिए स्टार्ट स्कैन करना उसको। हो गया सभी का या नहीं हुआ, किसी का प्रॉब्लम आ रहा है तो बताइए। चलिए अब इसके बारे में समझ लीजिए ये क्या है। एक बहुत पॉपुलर वल्नरेबिलिटी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है इटर्नल ब्लू। ठीक है, इटर्नल, हाँ उसी के ऊपर ये लैब है। विंडोज को एक्सप्लॉइट करना आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि विंडोज 7 8.1 और विंडोज 10 के SMB वर्जन की वल्नरेबिलिटी है। सर्वर मैसेज ब्लॉक आपको एक वर्जन एक प्रोटोकॉल बताया था SMB नाम का, राइट। तो SMB प्रोटोकॉल वर्जन 1 और वर्जन 2 की ये वल्नरेबिलिटी है, जिसको 2017 में फर्स्ट टाइम निकाला गया था, 2017 में। एंड जब ये वल्नरेबिलिटी आई थी तो बेसिकली ये वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करी थी NSA ने। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ अमेरिका। तो NSA ने ये जो वल्नरेबिलिटी थी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके निकाला था उनके विंडोज पे, जो कि उनके मशीन का बैकडोर एक्सेस प्रोवाइड कर रहा था। मतलब विंडोज का बैकडोर एक्सेस था ये, जैसे बैकडोर वल्नरेबिलिटी अभी आपने एक परफॉर्म करी थी लिनक्स वाली लास्ट क्लास में, वैसे ही ये भी जो वल्नरेबिलिटी है वो क्या है, एक बैकडोर एक्सेस प्रोवाइड करती है। मतलब आपको उस मशीन पे किसका एक्सेस मिलेगा। रूट थोड़ी है ये, विंडोज है तो क्या होगा। एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर से भी और एक ऊपर लेवल का यूजर होता है। सिस्टम सिस्टम एडमिन नहीं, सिस्टम यूजर। ठीक है, उसको लोकल सिस्टम बोलते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर से भी हायर प्रिविलेज होता है आपके मशीन पे। उससे लॉगिन नहीं किया जा सकता, बट हाँ उसको आप एक्सेस कर सकते हैं किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके, क्योंकि आपके सिस्टम पे ऐसी सर्विसेज रन कर रही होती हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेटर स्टार्ट नहीं करता है। जिसको कौन सा यूजर स्टार्ट करता है, लोकल सिस्टम यूजर। ठीक है, तो उस यूजर का ये एक्सेस प्रोवाइड करता है आपको। तो इसमें ये जो वल्नरेबिलिटी थी वो निकाली थी NSA ने 2017 में, मई के अराउंड, अप्रैल या मई में निकाली गई थी ये वल्नरेबिलिटी। और इसको जब तक निकाला तो उसको मतलब वहां नहीं किया गया, इसको एक्सपोज नहीं किया गया था इस वल्नरेबिलिटी को, क्योंकि वो इसके पैच पे काम कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है उस समय जितने भी सिस्टम्स थे, मतलब उस समय के सारे सिस्टम्स वल्नरेबल थे इस वल्नरेबिलिटी से। तो इसका स्कोर क्या होगा, 10। इसका स्कोर क्या था इस वल्नरेबिलिटी का, 10। तो उस समय जितने भी सिस्टम्स थे सारे विंडोज 7 8.1 के थे, और वो सारे के सारे वल्नरेबल थे इस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी से। तो NSA ने इस वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज नहीं करा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का पूरा बिजनेस डाउन हो जाता, सारे दुनिया भर में हर एक सिस्टम पे सर्वर्स पे अटैक होने लगते। तो कुछ टाइम के बाद इस इंफॉर्मेशन को एक हैकर ग्रुप था जिसका नाम था शैडो ब्रोकर, जिसने इस इंफॉर्मेशन को लीक करा था मई में। और उस इंफॉर्मेशन को लीक करते ही दुनिया भर में अटैक्स होने स्टार्ट हो गए थे। और उसके साथ साथ एक बहुत पॉपुलर रैंसम वेयर अटैक
परफॉर्म किया गया था। रैंसमवेयर सभी को पता है क्या होता है? मतलब रैंसमवेयर एक मालवेयर की तरह होता है, ठीक है। हाँ, रैंसमवेयर एक ऐसा मालवेयर है जो कि आपके मशीन के सारे फाइल्स को इंक्रिप्ट कर देगा। आपके मशीन के सारी फाइल्स को लॉक कर देगा एक तरीके से, ठीक है, इंक्रिप्ट कर देगा। और उसके बाद आप अपने कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पाओगे। मल्टीमीडिया फाइल्स को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। और उनको एक्सेस करने के लिए अटैकर आपसे क्या मांगेगा? एक रैंसम। वो बोलेगा कि आप ये रैंसम अमाउंट पे करिए, उसके बाद आपको आपका डेटा मिलेगा वापस। तो इस तरीके का ये वल्नरेबिलिटी था जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था। और अभी भी आज के जमाने में, मतलब आज की डेट में भी ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स आपको मिल जाएंगे जो वल्नरेबल होंगे सेम वल्नरेबिलिटी से, ठीक है। तो इस वल्नरेबिलिटी के बारे में समझना और पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है आपसे इटर्नल ब्लू के बारे में। ये वल्नरेबिलिटी क्या थी, किस तरीके की थी वल्नरेबिलिटी, और इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए अटैकर्स ने एक टेक्निक यूज करी थी जिसको बोलते हैं बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो क्या होता है? सुना है किसी ने? बफर का मतलब क्या होता है? बफर मतलब मेमोरी। बफर मतलब मेमोरी। जैसे आप कोई भी आप प्रोग्राम रन करते हो, तो आपका जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं कुछ बफर साइज लेता है, उसको एलोकेट किया जाता है बफर साइज, ताकि वो प्रोग्राम प्रॉपरली रन कर पाए। मेमोरी एलोकेशन किया जाता है उस प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, ठीक है। और बफर ओवरफ्लो अटैक का काम यही है कि वो उस मेमोरी को ओवरफ्लो करता है। आपने अगर सिक्योर कोडिंग नहीं करी होगी तो उसमें बफर ओवरफ्लो के चांसेस होते हैं। और उसमें आप बफर के साइज को ओवरफ्लो करके जो एडजेसेंट मेमोरीज होती हैं उनको ओवरराइट कर देते हैं, ताकि आपका दिया हुआ कोड भी, अटैकर का दिया हुआ कोड भी क्या कर जाए, वहां पे एग्जीक्यूट कर जाए। एंड इसी तरीके से अटैकर ने SMB वर्जन 1 और SMB वर्जन 2 की ये वल्नरेबिलिटी निकाली और उसमें ये अटैक परफॉर्म किया, जिससे डायरेक्टली आपको कौन से यूजर का एक्सेस मिलता है? सिस्टम यूजर का। समझ आया आपको? अब यहाँ तक आपको कुछ चीज समझ आ गई। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इसको आप आइडेंटिफाई करिए, ये वल्नरेबिलिटी। आपको आईपी दे दिया गया है, टेक्निक्स मैंने बता रखे हैं, एनुमरेशन कैसे करना है, स्कैनिंग कैसे करना है। आप स्टार्ट करिए, और लास्ट क्लास में भी आपको जो चीज़ें बताई थी वो भी यहाँ पे यूज होंगी, कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, और कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको एक्सप्लॉइट्स के बारे में बताती है। तो वो सारा जो अभी तक मैंने पढ़ाया हुआ है, सारा कुछ यूज करके इसको आप एक्सप्लॉइट करिए जल्दी से। जिन लोगों की अभी VPN में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो लोग यहाँ से स्टार्ट अटैक बॉक्स कर लीजिए। अगर VPN कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो आप लोग किसी रीजन से, तो आप स्टार्ट अटैक बॉक्स कर लो अभी के लिए, टाइम नहीं वेस्ट करो अपना। तो ये क्या करेगा, आपके हाफ विंडो पे ये एक अटैकर मशीन ओपन हो जाएगी जो आपके काली लिनक्स की तरह काम करेगी। मतलब आप इस मशीन से इस टारगेट मशीन को हैक करोगे जिसका IP है। आपकी मशीन यहाँ पे आज, जैसे भी आप काली से करते हैं सारे काम, काली में आपके पास VPN कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से, तो यहाँ पर ये मशीन अभी ओपन हो जाएगी 1 मिनट के अंदर। इस पे आप वो सारी चीजें परफॉर्म करिए। बट ये जो मशीन है वो फ्री अकाउंट में आपको एक दिन में एक बार मिलती है, और वो भी मैक्सिमम 1 घंटे के लिए, ठीक है। अगर आपने 2 मिनट के लिए स्टार्ट किया फिर बंद कर दिया, तो फिर अगली बार आप उस दिन के अंदर उसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक बार मिलेगी आपको 1 घंटे के लिए मैक्सिमम, ठीक है। अदरवाइज आप अगर इसका VIP परचेज करते हैं सब्सक्रिप्शन, तो आपको फिर ये कभी भी आप कितनी बार भी ओपन कर सकते हैं इस मशीन को, ठीक है। सो बताइए मेरे को, स्टार्ट करिए। जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको दी है, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, वो सब यहाँ पे यूज होगा। और Nmap से स्कैनिंग करिए, बताइए कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, फिर आगे एनुमरेशन करिए उस पर। ये ब्लू, लर्न पे जाओ, सेकंड वाला सेक्शन पे लर्न, सर्च, सर्च सर्च सर्च, यहाँ पे सर्च कर लो, इसको बंद कर दो। हाँ, सर्च करो ब्लू को।
क्या कमांड यूज होगी बताइए nmap के लिए। पहले पता कर लीजिए कौन कौन से ओपन पोर्ट्स हैं इस पे। नीचे है क्या ये? और नीचे करो स्क्रॉल। स्टार्ट मशीन पे क्लिक करो। हाँ ये तो अटैक बॉक्स आपका स्टार्ट हो रहा है, बाकी ये जो आईपी आएगी ना यहाँ पे टारगेट आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। 1 मिनट के बाद आईपी आएगी यहाँ पे, उसको टारगेट करना है।
अब इनमें से एसएमबी कौन से पोर्ट पे रन करेगा बताइए। एसएमबी सर्विस कौन से पोर्ट पे रन करती है? क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो आप लोग, नहीं पढ़ रहे हो कुछ भी? मतलब किसी को भी नहीं पता कौन से पोर्ट पे रन करता है एसएमबी? अब जिस पोर्ट पे रन करता है उसको आप करिए एसवी से स्कैन। तो आपको वर्जन निकल के आ रहा है इसका। इस वर्जन को चेक करिए, ये वल्नरेबल है या नहीं। आपको दिख रहा है यहाँ पे वही वेबसाइट दिखाई दे रही है दोबारा, रैपिड 7, गिटहब और एक्सप्लॉइट डेटाबेस, जहाँ पे आपको एक्सप्लॉइट्स के मिल सकते हैं। अब जिसके भी थ्रू आपको परफॉर्म करना है, रैपिड 7 के थ्रू करना है तो रैपिड 7 के थ्रू कर लीजिए। एक्सप्लॉइट डीबी के थ्रू करना है तो एक्सप्लॉइट डीबी के थ्रू करिए। अदरवाइज गिटहब पे भी वही सेम एक्सप्लॉइट मिल जाएगा जो यहाँ पे भी पड़ा होगा। आप यूज करिए कोई भी मेथड इनमें से। मैं भी जो यूज करूंगा आपको ये वाला यूज करूंगा, क्योंकि इसमें मुझे आपको मीटर पिटर शेल बताना है क्या होता है। इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किसने क्या किया था, किस तरीके का एक्सप्लॉइट था ये, और ये एक्सप्लॉइट का नाम है जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क आप स्टार्ट करेंगे। यूज कमांड आपने यूज करा वही एक्सप्लॉइट के साथ, ताकि आप इस एक्सप्लॉइट को यूज करें। फिर क्या लिखते हैं, शो ऑप्शंस। अब शो ऑप्शंस में मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए थे जो सेट करने होते हैं, कंपलसरी है। पहला क्या था, आर होस्ट, जहाँ पे टारगेट का आईपी आ जाएगा। आर पोर्ट, जहाँ पे टारगेट का पोर्ट नंबर आ जाएगा, जो कि 445 ही है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस और हैं जो आपको सेट करने पड़ेंगे, वो ऑप्शंस के बारे में समझ लीजिए। ऑप्शन पहला है एल होस्ट। एल होस्ट का मतलब होता है लिसनिंग होस्ट, जहां पर आप लिसन कर रहे हैं, मतलब आपकी मशीन, क्योंकि ये आपको रिवर्स कनेक्शन प्रोवाइड करेगा आपके मशीन पे। तो उसके लिए आपको अपना मशीन का आईपी एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करना है, बट कौन सा आईपी प्रोवाइड करना है आपको, अपना टनल जीरो वाला, जो आपको आईपी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्राइहेक्मी के, जो आपने प्रोवाइड किया है। क्योंकि ट्राइहेक्मी आपका यहाँ का फिजिकल आईपी नहीं जानता, जो कि ये है, ये वाला आईपी नहीं जानता ट्राइहेक्मी। वो किससे कम्युनिकेट कर सकता है, 1017, जिस मेरे केस में क्या है 1017 to 252। आप लोगों के केस में आपको भी आपको आईपी मिल रहा होगा अपना। तो वो वाला आईपी जिससे ट्राइहैक में आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, वो आईपी आपको यहाँ पे लिसनिंग होस्ट में प्रोवाइड करना है। उसके बाद एल पोर्ट। एल पोर्ट आपके मशीन का कोई पोर्ट होगा जिस पर आप लिसन करेंगे, ठीक है। तो वो आईपी एंड वो पोर्ट जिस पे आपको लिसनिंग करनी है, ताकि आप ये परफॉर्म करें। समझ आया? तो ये ऑप्शन हमें सेट करने हैं। सबसे पहले क्या सेट करेंगे, आर होस्ट, जहाँ पर जो आपका टारगेट है उसका आईपी एड्रेस आप प्रोवाइड कर दीजिए। पोर्ट नंबर ऑलरेडी सेट था टारगेट का, तो जरूरत नहीं था। तीसरी चीज क्या थी, एल होस्ट प्रोवाइड कर दी। इसको कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकते हैं आप। मैंने अपना टर्मिनल जीरो वाला पोर्ट यहाँ पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। पोर्ट नंबर, कोई भी अवेलेबल पोर्ट आप प्रोवाइड कर दीजिए जो आपके मशीन में अवेलेबल है। जैसे आपके मशीन पे बाय डिफॉल्ट 4444 ओपन होता है, इस पे कोई सर्विस रन नहीं कर रही होती है, तो ये अवेलेबल होता है।
तो ये जो पोर्ट है 4444, ये बाय एक डिफॉल्ट पोर्ट है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क पे जब भी आप रिवर्स कनेक्शन लोगे तो ज्यादातर में 4444 पहले से सेट मिलेगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट पोर्ट होता है उसका। ठीक है, बाकी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब सारी चीजें हो चुकी हैं, एक चीज और है उसको देखने के लिए। यहाँ पे अभी एक चीज आपको दिखा रखा है, एक्सप्लॉइट टारगेट। और टारगेट में दिखा रखा है कौन सा टारगेट सिलेक्ट कर रखा है, ऑटोमेटेड टारगेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग किन किन डिवाइसेस को टारगेट कर रहे हैं। तो उसके लिए आप एक कमांड टाइप करोगे, शो टारगेट्स। आपको सारे टारगेट्स दिखा देगा कि ये जो एक्सप्लॉइट है वो किन किन टारगेट पर परफॉर्म किया जा सकता है। तो विंडोज के अलग अलग वर्जन दिख रहे हैं, विंडोज 7, विंडोज एम्बेडेड स्टैंडर्ड 7, सर्वर 2008, 8, 8.1, 10 प्रोफेशनल। ये सारे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं जिसके लिए ये एक्सप्लॉइट अवेलेबल था या अभी भी है। तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे, अभी ये किस पे सेट है, ऑटोमेटेड टारगेट। ये चेक कर रहा है कि अगर ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर पाया कि इनमें से आपका टारगेट कौन सा है, तो ये एक्सप्लॉइट करके आपको उस मशीन का एक्सेस प्रोवाइड करेगा। अगर ये नहीं कर पाया तो फिर आप इसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं, सेट टारगेट और उसके बाद टारगेट की आईडी देके। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, पहले हम जीरो के साथ ही ट्राई कर रहे हैं। अगर ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर पाया कि हमारा टारगेट कौन सा है तो ये कर लेगा, अदरवाइज हमें मैनुअली बताना पड़ेगा। तो आप एक्सप्लॉइट रन करिए कमांड। सबसे पहले इसने कंफर्म करके बताया कि होस्ट क्या है, वल्नरेबल है। और इस वल्नरेबिलिटी को माइक्रोसॉफ्ट ने क्या नाम दिया था या क्या आइडेंटिफायर दिया था, ये आइडेंटिफायर याद रखना है आप लोगों को, MS17-010। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने इस वल्नरेबिलिटी को ये नाम दिया था। ठीक है। सो अभी ट्राई कर रहा है बफर ओवरफ्लो परफॉर्म करने का कि ये कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, अगर कर सकता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको बोलेगा कि आप उस पर टारगेट सेट करिए। अगर अगर ये खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है टारगेट तो, अगर नहीं कर पाएगा तो ये फेल का मैसेज देगा आपको, अदरवाइज विन का मैसेज आएगा आपके पास। तो थोड़ा वेट करते हैं। जैसे फेल का मैसेज आ रहा है तो उसको आप रोक दीजिए कंट्रोल C करके। कंट्रोल C करके मैंने इसको प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया। अब हम लोग टारगेट सेट कर लेते हैं एक बार। सो पहले 1 सेट कर लेते हैं, तो आप कमांड टाइप करेंगे, सेट टारगेट 1। अगर आप शो ऑप्शंस करेंगे तो अब कौन सा टारगेट सेट हो चुका है आपका, जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ था, विंडोज 7। तो अब इसको भी एक्सप्लॉइट करके देखते हैं। यहाँ पे वल्नरेबल बता रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं कि ये परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं। ये वाला ही फेल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई कर लेते हैं। तो उसको भी आप कंट्रोल C करके स्टॉप कर दीजिए। कहाँ पे, हाँ विंडोज 7 करा है यहाँ पे, बट एग्जैक्ट कौन सा था वो नहीं करा ना। जैसे विंडोज 7 के भी आपके पास मल्टीपल टाइप है। विंडोज 7, एक विंडोज 7 स्टैंडर्ड, हो सकता है सेकंड वाला हो। तो आप चूज करके देख लीजिए सेकंड वाला, सेट टारगेट 2। आप लोग भी ट्राई करिए, अपने केस में बैठे मत रहिए। तो परफॉर्म करिए जल्दी से एक बार। तो इस बार आपको एक्सेस मिल गया, और इस बार सेशन कौन किसका मिला आपको, मीटर प्रेटर का। अभी मीटर प्रेटर क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था
टाइप ऑफ शेल है, इसकी अपनी खुद की कमांड्स होती हैं जो कि हैकिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर उस तरीके की कमांड्स हैं जो सिस्टम का एक्सेस लेने के बाद आप रन कर सकते हैं सिस्टम पे, ताकि आपका जो लोड है वो थोड़ा कम हो सके। अगर आपको वही चीजें अब नॉर्मल कमांड्स के थ्रू करनी होती विंडोज या लिनक्स की, तो शायद आप नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि इसकी आपको सारी कमांड्स देखनी है तो आप एक हेल्प